दोस्तों, हम सभी सुख की तलाश में जीवन भर इधर उधर भटकते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो सुख, वो आनंद संसार में है, नई नई भोग की वस्तुओं में है। उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हम खून पसीना बहाते हैं, और जब वे वस्तुएं मिल जाती हैं तो कुछ समय पश्चात वे वस्तुएं जिनके लिए हमने रात दिन एक कर दिया था, अब हमें सुख नहीं देती। तब हमारे मन में एक सवाल उठने लगता है, जिस आनंद की तलाश हम करते हैं वो आखिर है क्या? क्या वो नई चीज खरीद लेने से आता है? क्या वो किसी के प्रेम में छिपा है, या कोई मंजिल पाकर मिल जाता है? लेकिन फिर क्यों वो टिकता नहीं? रमन महर्षि कहते हैं, आनंद तुम्हारे भीतर है। आनंद किसी वस्तु की प्राप्ति कर लेने से नहीं मिलता, वह तो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। मित्रों, इस यात्रा में हम समझेंगे आनंद क्या है, यह कहां से आता है, क्या यह आत्मा का गुण है या मन का भ्रम। आनंद की हमारी सामान्य धारणा। जब भी हमारी कोई इच्छा पूरी होती है, हमें एक प्रकार की संतुष्टि मिलती है। जैसे कोई प्रिय वस्तु मिली, किसी की सराहना मिली, कोई लक्ष्य पूरा हुआ, उस क्षण हम कहते हैं, मैं खुश हूं, मुझे आनंद मिला। लेकिन कुछ ही देर में वह आनंद फीका पड़ जाता है। हम फिर से कुछ चाहते हैं, फिर से दौड़ शुरू हो जाती है। क्या यह आनंद था, या बस इच्छाओं की शांति का एक क्षणिक पड़ाव? महर्षि ने आनंद के दो रूप बताए हैं। सापेक्ष आनंद, जो किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से जुड़ा हो। निरपेक्ष आनंद, जो आत्मा से स्वतः ही स्फुटित होता हो। जब हमारी इच्छा की वस्तु मिलती है तो मन शांत हो जाता है। उस क्षण में अहंकार कुछ देर के लिए हटता है, और उसी क्षण आत्मा की झलक आती है, जिसे हम आनंद कहते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि यह आनंद किसी वस्तु से नहीं, उस शांति के क्षण से आया था। महर्षि एक सुंदर उदाहरण देते हैं, गहरी नींद का। जब हम गहरी नींद में होते हैं, ना तो इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, न मन और ना ही बुद्धि। तब भी हम सुबह उठकर कहते हैं, आज नींद अच्छी आई, बहुत आनंद आया। सोचिए, जब मन नहीं था, विचार नहीं थे, कोई वस्तु पास नहीं थी, फिर भी आनंद था। यह सिद्ध करता है कि आनंद किसी बाहरी वस्तु का परिणाम नहीं है। आनंद स्वयं आत्मा का गुण है। जहां इच्छा है वहां दुख है। जब तक कोई वस्तु चाहिए, तब तक अभाव का अनुभव होता है। जब वह वस्तु मिल जाती है तो क्षण भर को मन शांत होता है, पर यह तृप्ति स्थायी नहीं होती। नई इच्छाएं जन्म लेती हैं और हम फिर उसी चक्र में फंस जाते हैं। यह इच्छा पूर्ति, भ्रम, पीड़ा का चक्र है। इससे बाहर निकलने का उपाय क्या है? महर्षि रमन का उत्तर सीधा है, आनंद को खोजो मत, आनंद स्वयं हो जाओ। आत्मा का स्वभाव ही शुद्ध आनंद है, जिसे सत चित आनंद कहा गया है। सत अर्थात अस्तित्व, चित अर्थात चेतना, आनंद अर्थात पूर्णता। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो जाते हो, तब कोई इच्छा नहीं रहती, और जब इच्छा नहीं रहती, तब पूर्ण शांति होती है। वही शांति आनंद है। साधक ने महर्षि से पूछा, महर्षि,
आनंद क्या कोई अनुभव है? महर्षि ने कहा, अनुभव वहां होता है जहां दो हैं, एक जो अनुभव करता है और एक जो अनुभवित है। आनंद कोई द्वैत नहीं है, वह तो एक ऐसी स्थिति है जहां अनुभव करने वाला और अनुभव दोनों एक हो जाते हैं। आनंद अनुभव की सीमा से परे है। साधक, आप कहते हैं हम स्वयं ही आनंद स्वरूप हैं, किंतु यदि हम आनंद हैं तो दुख कैसे आता है? आनंद को पाने में बाधा क्यों होती है? महर्षि, अहंकार आनंद में सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार को जड़ से खोजो, क्योंकि वही अहंकार है जो कहता है मैं दुखी हूं, मुझे आनंद नहीं मिला। वह मैं जो आनंद चाहता है वास्तव में वही आनंद से दूर करता है। जब तक मैं बना रहेगा आनंद अलग रहेगा। जैसे बादल सूर्य को छुपा देते हैं, वैसे ही अहंकार आनंद को छिपा देता है। आत्म साक्षात्कार ही परम आनंद है। वह कोई रहस्यमय अनुभव नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप में ठहर जाना है। तुम वही हो, चैतन्य, अचल, अमर और आनंद स्वरूप। आनंद कोई वस्तु नहीं जो कहीं और है, वह तुम ही हो, अभी हो, यही हो। जब हम भक्ति से ईश्वर का स्मरण करते हैं तो मन शांत होता है। वह भक्ति जब अहंकार से रहित होती है तब आनंद की झलक आती है। जो ईश्वर है वह भी तो पूर्ण आनंद ही है। हम ईश्वर से आनंद की याचना करते हैं, पर ईश्वर स्वयं ही आनंद स्वरूप है। उनका साक्षात्कार आत्मा का साक्षात्कार है। साधक फिर प्रश्न करता है, अगर आनंद आत्मा में है तो क्या वह कभी खो सकता है? महर्षि कहते हैं, आनंद नष्ट नहीं होता, केवल अहंकार का बादल उस पर पर्दा डाल देता है। जब बादल हटता है सूर्य दिखाई देता है। वैसे ही जब मैं का विचार हटता है आनंद स्वयं प्रकट हो जाता है। समाधि वह अवस्था है जहां मन शांत है, अहंकार विलीन है। जब मन स्थिर होता है, आत्मा में लीन हो जाता है, तब आनंद स्वतः प्रस्फुटित होता है। लेकिन यह समाधि कोई पलायन नहीं, यह भीतर की जागरूकता है। कर्म करते हुए भी यह शांति बनी रह सकती है। यह समाधि ही सच्चा आनंद है। साधक ने महर्षि से फिर पूछा, मुझे मृत्यु से भय लगता है, क्या आनंद से मृत्यु मिट सकती है? महर्षि बोले, जो जन्मा नहीं उसकी मृत्यु कैसे? आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो स्वयं आत्मा को जानता है वह न मृत्यु से डरता है न जीवन से। यही निर्विकल्प आनंद है। क्या सभी को आनंद मिल सकता है? हाँ, यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि तुम आत्मा हो। न कोई जाति, न धर्म, न कर्म, केवल एक खोज, मैं कौन हूं? यह प्रश्न ही आनंद का मार्ग है। दोस्तों, रमण महर्षि की दृष्टि में आनंद कोई वस्तु नहीं है, आनंद कोई शर्त नहीं है। आनंद आत्मा का सहज स्वरूप है। उसे पाने के लिए कुछ करना नहीं, केवल जानना है कि तुम वही हो। जब इच्छा शांत होती है, मन स्थिर होता है, तब आनंद प्रकट होता है। पर उससे भी ऊपर जब मैं ही समाप्त हो जाए,
तब केवल आनंद ही बचता है। वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही तुम हो।